नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास के 26वें दिन के 26वें अध्याय की कथा का वर्णन कर रहे हैं। दोस्तों, इस कथा में आज की में जो है वाल्मीकि ऋषि राजा दंडधनवा को उद्यापन की विधि के अंदर क्या नियम लिए जाते हैं, उस नियमों के बारे में बता रहे हैं। आप सभी जो है श्रद्धा भक्ति के साथ में उद्यापन विधि का जो है श्रवण करें। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वाल्मीकि ऋषि राजा दंडधनवा से कहते हैं कि हे राजन, भगवान के पुरुषोत्तम मास में जो है उद्यापन के साथ में नियम धारण किए जाते हैं। उन नियमों का जो है मैं आपसे वर्णन करता हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों में यह होता है, जैसे उद्यापन करा है, उद्यापन के साथ में जब व्रत की समाप्ति होती है, हमने जो पूरे महीने नियम रखे हैं, जैसे किसी ने फल छोड़ने का नियम लिया कि मैं पूरे महीने फल नहीं खाऊंगा, किसी ने अन्न छोड़ने का कि मैं पूरे महीने भोजन नहीं करूंगा, कोई कहता है कि मैं एक समय भोजन करूंगा, कोई कहता है मैं धरती में पूरे महीने शयन करूंगा। जैसे नियम लिए होते हैं, जब नियमों को छोड़ते हैं, व्रत का पूर्ण करते हैं, उस समय नियमों के अनुसार ही दान करना पड़ता है। अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। तो उद्यापन के बाद में नियमों के अनुसार क्या दान किया जाता है उसका वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, जो आचित व्रत में, पुरुषोत्तम मास के व्रत में रात्रि में भोजन करने वाला कि मैं रात को भोजन करूंगा, ब्राह्मण को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है कि पूरे महीने भोजन नहीं करूंगा, लास्ट में आखिर में अमावस्या को करूंगा, वो दक्षिणा सहित गौ का दान करे। अरे गौ की शक्ति नहीं है तो गौ दुग्ध का दान करे। जिसने पूरे महीने पुरुषोत्तम मास में आंवले को अपने नहाने के जल में डाल करके आंवले के जल से स्नान किया है, वो प्राणी जो है दही का, आंवले का दान करे। जिसने दही त्यागा है वो दही का करे, जिसने दूध त्यागा है वो दूध का करे, जिसने फलों का नियम लिया था कि फल नहीं खाऊंगा वो फलों का दान करे, जिसने तेल के स्थान में तेल का नियम लिया है तो घी का दान करे, और जो घी का लिया है उसे दूध का दान करना चाहिए। जिसने जो अन्न त्यागा है उसे गेहूं चावल का दान करना चाहिए। जिसने पृथ्वी पर शयन करने का नियम लिया है कि पूरे पुरुषोत्तम मास में मैं पृथ्वी पर शयन करूंगा, उस प्राणी को जो है हमेशा सैया दान करना चाहिए, क्योंकि सैया दान करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और नारायण की कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने पूरे महीने बर्तन में भोजन नहीं करा, केवल पत्तल पर बैठ करके भोजन करा है, पत्तल में भोजन करने का नियम लिया है, उसे चाहिए बर्तनों का और साथ में घी शक्कर का भी दान करे। जिस प्राणी ने पूरे महीने बाल नहीं कटवाए, नाखून नहीं काटे, उन्हें जो है दर्पण का दान करना चाहिए। जिसने जो है पूरे महीने पर नियम के अनुसार अनेक प्रकार से भगवान की भक्ति करी है, उसे अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन करा करके ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए। जिसने पूरे महीने दीप दान करा है, पूरे महीने दीपक जलाए हैं, वो अपनी शक्ति के अनुसार सोने का, चांदी का, तांबे का, जैसी शक्ति हो वैसा दीपक का दान करे। जिस महीने में पुरुषोत्तम मास में जिस चीज का नियम लिया है उसी चीज का दान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर यह जरूर करें। अगर आपके पास में कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि श्रद्धा भक्ति के साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें। ब्राह्मण का आशीर्वाद ही आपके व्रत की पूर्ति का देता है। भगवान श्री नारायण तो तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु सामर्थ्य होते हुए भी जो दान नहीं करता है वो दोष का भागी होता है। अगर हमारे पास है ही नहीं तब तो भगवान तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं। धन के होते हुए भी फिर भी हम कंजूसी करते हैं, दान नहीं कर पाते, वो अपराध है। क्योंकि नारायण की लक्ष्मी नारायण के प्रति अर्पित अवश्य करनी चाहिए। दान करना कलयुग में अति श्रेष्ठ है। अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान से जो है हमारे धन की शुद्धि होती है। जब धन की शुद्धि होती है तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, हमारे परिवार में वंशज पर भी वैसे प्रभाव आएगा, क्योंकि जैसा धन आता है वैसे परिवार में
बच्चों पर भी असर पड़ता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न जैसी कमाई प्राणी खाता है वैसी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा धन की शुद्धि के लिए, धन को पवित्र करने के लिए दान अवश्य करना चाहिए। यही दान की विशेषता होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, आज की कथा कहीं पर हम नियम विधि के अनुसार यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे कथा जो है कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।